अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद इंतज़ार मेहदी में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ मौजूद है और या आप कुछ ग्राफ्स के हवाले से जानते हैं, ग्राफ आपको पहले से पता है, लाइक लीनियर फंक्शन के, रेडिकल फंक्शन के, हमारे पास हो गया जिस तरह क्वाड्रेटिक के। अगर आप ग्राफ बेसिक ग्राफ इनके जानते हैं तो फिर आप शिफ्टिंग मेथड यूज करके हम ग्राफ उनके बना सकते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप ऐसे ग्राफ लाजमी बना सकते हैं जिनके ऊपर आप कोई ना कोई एनालिसिस दे सकते हैं। ठीक है, ये आज करते हैं। हमें इवन के डोमेन रेंज भी इनसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे ये शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करना है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये मान लें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो अगर आप x को रिप्लेस करते हैं x प्लस माइनस सी से, c हमारे पास कोई सा भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? जो ग्रेटर देन जीरो है। जीरो नहीं होना चाहिए, c आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो c कांस्टेंट है। अगर आप x को x प्लस माइनस सी से रिप्लेस कर देते हैं तो तब क्या होता है, आप ये देखें कि यूज व्हेन f ऑफ x प्लस माइनस सी। ठीक है, यानी सिंपल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो वहां x को x प्लस माइनस सी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये चीज यानी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी हासिल हो जाती है। तब हम ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लगाते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन को यानी एफ ऑफ एक्स को वहां पर प्लस माइनस सी फंक्शन के बाहर लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन के बाहर प्लस माइनस सी लिखते हैं, वहां x को x प्लस माइनस सी से रिप्लेस नहीं करते, वहां x को x ही रहने देंगे। लेकिन f ऑफ x प्लस माइनस सी यानी फंक्शन के बाहर जा रहा है ना, यहाँ फंक्शन के अंदर आ रहा है। ये देखिए, x की जगह x प्लस माइनस सी आ रहा है, जबकि यहाँ x की जगह x ही है, लेकिन c प्लस माइनस सी ये बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जब प्लस माइनस सी फंक्शन के बाहर आए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है, तो फंक्शन के जब बाहर आए तो वर्टिकल शिफ्ट। फायदा लाजुम है जब फंक्शन के प्लस माइनस सी अंदर आ जाए तो कौन सी हम लगाते हैं जी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लगती है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। तो अगर हमारे पास व्हेन एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या आ जाए जी, फंक्शन के अंदर प्लस सी आ जाए, एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर प्लस आ रहा है सी के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा वो कहां पर शिफ्ट करेंगे, ये आप देख लें, एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम कहां शिफ्ट करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड पर। और कितने यूनिट्स? सी यूनिट्स। ठीक है, कितने यूनिट्स? सी यूनिट्स। यानी ये एक बिलफर्ज करें कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, और तो हम फंक्शन के ग्राफ को, जो भी ग्राफ होगा फंक्शन का, हम इससे इस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, बिलफर्ज करें कि ये मैं कहता हूं कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा। बात क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड रूल रीड करते हैं। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास माइनस आ जाए, सी के साथ माइनस आ जाए, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस सी, यहाँ प्लस सी नहीं आ रहा, यहाँ देखने माइनस सी है, यानी एक्स को रिप्लेस करें एक्स माइनस सी के साथ। ठीक है, आप इस तरीके से भी जहन में रख सकते हैं, या आप इस तरह जहन में रख लें कि अगर फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर x माइनस सी आ जाए, ठीक है, x माइनस सी आ जाए, तब आप क्या करेंगे कि ये जो f ऑफ x का ग्राफ होगा आपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। कितने यूनिट? c यूनिट। ठीक है, ये देखें लाइन मैंने यहां लगाई है, अगर यहां पर c हमारे पास माइनस है तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। जितनी c होगा, जितना हमारा c 1 2 3 4 जितना c होगा उतने ही हम यूनिट शिफ्ट कर देंगे। c हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर है और ग्रेटर देन जीरो है। अब ये वर्टिकल शिफ्टिंग है, सॉरी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है। वर्टिकल शिफ्टिंग क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन के बाहर प्लस माइनस सी आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए आसान है आपका।
अगर आपके पास प्लस सी है तो आप ऊपर की तरफ सी यूनिट शिफ्ट करें, अगर आपके पास माइनस सी है और नीचे की तरफ सी यूनिट शिफ्ट करें। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एफ ऑफ एक्स प्लस सी शिफ्ट ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल हमने शिफ्ट करना है, हॉरिजॉन्टल यहाँ शिफ्ट नहीं करना, इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय दी सी यूनिट्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे शिफ्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है शिफ्टिंग का। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लीनियर फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं एक। स्टूडेंट्स, आपको इन शिफ्टिंग मेथड के अंदर आपको कुछ ग्राफ का पता होना चाहिए। कैसे? जैसा कि हमारे पास अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तो हम कैसा ग्राफ ड्रा करते हैं, ये सॉरी ये सेंटर से गुजरनी चाहिए। जी ऐसे ही होता है ना, इसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होता है, या y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये होता है हमारे पास। इसी तरीके से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपका ग्राफ होता है आप ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, ये होता है ग्राफ आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो इस तरह के ग्राफ आपको ज़बानी याद करने पड़ेंगे। इस तरह के ग्राफ जब याद होंगे तब हम शिफ्टिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से y जो हमारे पास फंक्शन होता है 1/x का, वो ये होता है ग्राफ, ये और ये होता है y इज इक्वल टू 1/x। ये इनका ग्राफ होता है। मतलब बात करने का ये है कि आपको ये चीजें याद होंगी तब ही आप शिफ्टिंग मेथड अप्लाई कर सकेंगे। ये ग्राफ आपको जुबानी पता होने चाहिए। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये स्क्वायर रूट एक्स यानी रेडिकल फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरीके से ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, ये 1/x का, ये मशहूर ग्राफ है, फेमस ग्राफ है। ठीक है, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे शिफ्टिंग मेथड के अंदर, इससे बाहर हम जानने की जरूरत भी नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह थॉमस की बुक से लेकर भी करेंगे, तो जब हमारी थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी तो इससे डिफिकल्टी की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ग्राफ जो आपको यूज होंगे इन्हीं में से ही यूज होंगे। आप यही याद कर लें, ये हमारे पास लीनियर होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए होता है, ये एक्स स्क्वायर के लिए होता है। अच्छा, एक और बात आप याद रख लें, यहाँ पर पावर बढ़ती जाती है। दो चीजें होती हैं, एक ये इवन नंबर है, ये देखिए, और ये ऑड नंबर है। इनकी ग्राफ में जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे ना, यानी 3, इसके बाद क्या आएगा जी 7, 5 के बाद 7, जितने भी आगे ऑड आते जाएंगे ना, ये मामूली सा फर्क होगा इनके ग्राफ के अंदर, ज्यादा फर्क नहीं होगा। और इसके अंदर भी फर्क क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर भी फर्क करें x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, ये देखिए, ये इस तरफ थोड़ा सा फैला हुआ है ना, इस तरफ थोड़ा सा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे से थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सपेंड हो जाएगा। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फायदा लफ्जों में ये इस तरीके से हो जाएगा। ये ठीक, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा इसका। नीचे से थोड़ा सा ओपन होता जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा ये जो लाइन है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी स्ट्रेट होती चली जाएगी। ठीक है, इतना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से भी इसका भी ग्राफ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, इसका भी ये भी जो ग्राफ है ना, बेसिकली ये इस लाइन के नजदीक आता जाएगा और ये जो है इस लाइन के नजदीक आता जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, यानी ये इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता जाएगा, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी वैल्यूज आप 8 बढ़ाते जाएं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना आपके ग्राफ के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें।
जब ये चीजें पता होंगी तब आप शिफ्टिंग मेथड अप्लाई कर सकेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अंदर शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले ये इंतहाई सिंपल एग्जांपल लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स दोनों मेथड अप्लाई होते हैं। आपके हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी लगती है, वर्टिकल शिफ्टिंग भी लगती है। कैसे? डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? डेफिनेशन ये होती थी ना, एफ ऑफ, अगर हम रिप्लेस करें जी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए, अगर मैं कहता हूं कि फंक्शन के अंदर फादर रिप्लेस का अगर जहन से निकाल भी देना, सादा लफ्जों में फंक्शन के अंदर जो है ना, अगर आपके पास आ जाए, यानी एक्स है तो एक्स प्लस सी और एक्स या एक्स माइनस सी, इस तरीके से आ जाए। या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन गिवन हो और साथ में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो। आप ये देखिए दोनों चीजें यहां हो सकती हैं। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन मानकर चलूं, ये देखिए एफ ऑफ एक्स को मैं फंक्शन मानकर चलूं, यहां पर रिप्लेस करता हूं मैं एक्स को एक्स प्लस 1 से, तो ये देखिए क्या आएगा, एक्स प्लस 1। तो फर्क पड़ता है। इसे मैं जिस तरह यहां पर मैंने इसे आप बेशक जी एक्स का नाम दे दें, अपने आसानी के लिए आप इसे जी एक्स का नाम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं इसे जी एक्स कह देता हूं। तो ये देखें दोनों केस बन जाते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लीनियर फंक्शन के अंदर दोनों चीजें बन सकती हैं, चाहे आप वर्टिकल लगाएं या हॉरिजॉन्टल लगाएं, आंसर आपका सेम आना है। ये देखिए आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल केस बन गया है ना। ये देखें रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस 1 करके मैंने ये काम किया है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल केस बन गया। ये देखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ जस्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक्स प्लस 1 पुट किया है। ये देखें फंक्शन के अंदर एक्स प्लस 1 पुट किया है, तो ये चीज बन गई है। ये सेम बिल्कुल वही फंक्शन है। ठीक है, अगर आप दूसरे जहन के साथ सोचते हैं तो ये देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 1 में करता हूं तो एफ ऑफ एक्स को मैं एक्स रखा हुआ है तो एक्स प्लस 1, ये देखें ये भी हमारे पास वर्टिकल बन जाता है। तो दोनों चीजें यहां पर अप्लाई की जा सकती हैं। अच्छा, हम लगाते हैं जरा रूल्स इनके ऊपर, फर्क नहीं पड़ता। लीनियर फंक्शन के अंदर आप दोनों लगा सकते हैं, आपका आंसर सेम आता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए आपके पास ग्राफ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने अभी बनाया था। इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, आप ये लेड बॉल पॉइंट से बनाइएगा। लेड बॉल पॉइंट से बनाने के बाद फिर आगे शिफ्ट कीजिएगा, या आप दो वेरिएंट में ग्राफ बना लें, इसकी आसानी होती है। ये हो गया मेरा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, यानी सादा लफ्ज़ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से शिफ्ट करेंगे, इस तरह आप लाइन लगा लें, ये मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, या आप इस तरह कर लें शिफ्टिंग, ये ऊपर लिख लें शिफ्ट, और ये बनेगा आपको ग्राफ से। अब आप गौर करें, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1, यानी कि मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लगा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं यूज हॉरिजॉन्टल। मैं आपको बता चुका हूं, आपकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टल लगाएं वर्टिकल लगाएं, लीनियर के अंदर आंसर सेम आता है जी। आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यूज कर रहे हैं। आप गौर करें यहां पर सी क्या है जी, सी क्या है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के अंदर, ये सी है हमारे पास, ऐसे लिखते थे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही आपको बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये चीज बनी है नहीं बनी, हमारे पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल है ना, अभी आपको मैं लिख कर बताया था। तो सी यहां पर क्या है, सी क्या है जी 1, सी हमारे पास 1 हो गया है ना, सी क्या है जी, सी 1 है हमारे पास, और प्लस सी है ना। तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाए तो हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ हम जाते हैं। अगर सी के साथ माइनस आ जाए, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस सी आ जाए, तब हम किस तरफ जाते हैं, राइट साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, ये ग्राफ ये है, तो हमने सी यूनिट लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, एक्स एक्सिस के ऊपर सी यूनिट किस तरफ जाना है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है आपने, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हम शिफ्टिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर वर्टिकल भी लग सकता है, मैं शिफ्टिंग यूज कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये सी है हमारे पास 1, सी है 1,
तो यानी 1, ये बिलफर्ज करें ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। आपने इस तरफ जाना है, ये आपका ग्राफ है ना, यहाँ ये ग्राफ है, तो 1 डिजिट कैसे आएगा, 0 से लेकर 1, ये यहाँ पर जाएगा, तो यानी -1। हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है ना, यानी -1 की तरफ जाएंगे तो ग्राफ ये बनेगा ये। तो ये ग्राफ हो गया fy = x+1। बात समझ आई है? तो इस तरीके से हमने ये शिफ्टिंग मेथड यूज करके कौन सा यूज किया, यहाँ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग यूज किया है हमने मेथड, और इस तरह हमने इस फंक्शन का ग्राफ कितनी आसानी के साथ बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि इस ग्राफ से हम एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरह इसकी डोमेन रेंज भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये डोमेन इसकी -∞ से ∞ है, और रेंज भी देख सकते हैं कि y की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, -∞ और सॉरी मिनिमम -∞ और मैक्सिमम +∞। ये इसके बारे से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं, कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं आपके समझने के लिए, कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं। बिलफर्ज करें कि यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि वर्टिकल शिफ्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके ज़हन में होना चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ जी, f(x) = x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, अगर आप गौर करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मैं इसे g(f(x) कह देता हूँ, आप फिर थोड़ा पजल हो जाइए। अगर आप f(x) को ये रखते हैं, f(x) को आप ये रखते हैं, तो यहां पर आप गौर करें कि अगर मैं रिप्लेस करता हूं x विद x+1, तो यानी f(x+1) ये चीज बन जाती है। यानी फायदा लफ्ज में देखिए, फंक्शन के अंदर x के अंदर हम पुट कर रहे हैं। जब भी मैंने बताया था, जब रिप्लेस हो रहा हो या पुट कर रहे हो अंदर, रिप्लेस होना पुट करना एक ही बात होती है, ठीक है। x के अंदर देखिए ना, x का x+1 आ गया, पुट कर रहे हैं, तो ये कौन सा केस बन गया, अगेन शिफ्टिंग केस बन जाता है हमारे पास। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम पुट करेंगे तो ये शिफ्टिंग केस बन गया। ये देखें x² है, तो x के अंदर x+1 हम पुट कर रहे हैं ना, ये देखें, यानी ये g(f(x) की इक्वल आ जाता है ना हमारे पास। ऊपर आप देख रहे हैं g(x) किसके इक्वल है, x+1 का होल स्क्वायर। तो यानी हमें x² का ग्राफ पता होना चाहिए, तो उस ग्राफ को हम यहां से शिफ्टिंग मेथड, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग मेथड से हम x+1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, ये बात आपको समझ आ गई है ना। यहां पर आप c भी लिख लें, c हमारे पास क्या बनता है, 1। c देखें ना, ये x+1 स्क्वायर, c क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है, बात क्लियर। क्योंकि हम f(x+c) ये चीज लेकर चल रहे हैं, f(x+c) ये चीज लेकर चल रहे हैं। आप बेशक माइनस करते हैं, अपनी आसानी के लिए आप माइनस भी करते हैं, तो हम फर्क ये आएगा कि हॉरिजॉन्टली हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जब माइनस आएगा तो राइट की तरफ जाते हैं, और प्लस आता है तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको पता चली है। इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये ग्राफ बनेगा y = x² का, तो ये शिफ्ट होगा, और कितने डिजिट शिफ्ट होगा ये जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ये ग्राफ किसकी तरफ लाएंगे, राइट की तरफ लाएंगे, सॉरी लेफ्ट की तरफ लाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ना, तो +c जब भी आ जाता है, f(x+c) +c जब भी आ जाता है हम लेफ्ट की तरफ लाते हैं, और -c जब भी आ जाता है, यानी ये f(x+c) वाला केस है, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं f(x) है, तो इसको f(x+c) वाला केस है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम ये करते हैं कि f(x) जो है हमारा x² है, तो इसकी जगह हम ये करते हैं, यानी आप बेशक यहां पर = f(x) लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा ग्राफ है ना, इसको c दीजिए। c हमारे पास क्या है, 1। ये देखिए, बिलफर्ज करें कि ये 1 है, और ये मेरे ख्याल में मेरे पास -1 होता है। ये आप बेशक ग्राफ चेक कर लीजिएगा, ये -1 और 1 के दरमियान ही होता है सारा का सारा ग्राफ।
ये जो ग्राफ होता है ना एक्स स्क्वायर का, ये -1 और 1 के दरमियान होता है। और इसी तरीके से ये आप ग्राफ शिफ्ट करें, यानी ये इसका ओरिजिन -1 के ऊपर आ जाएगा, ये -1 के ऊपर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला जो 0 के ऊपर है, ये -1 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये सेंटर पॉइंट इसका है ना एक्स स्क्वायर का, ये -1 के ऊपर आ जाएगा आप। ठीक है, यानी ये चीज बन जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम शिफ्टिंग मेथड को यूज करें। एक वर्टिकल शिफ्ट हम यूज कर लेते हैं, ये सारी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हम यूज करें। एक वर्टिकल शिफ्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये हमने लीनियर का नहीं किया था, ऊपर मैंने लीनियर की हेडिंग दी हुई है, ये बेशक आप परचेज कर लीजिएगा। अच्छा, आप इन फर्ज करें कि एक आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, या आप इस तरह कर लें स्क्वायर रूट एक्स -1 जी। अब हम क्या करेंगे, या +1 कर लें। अब आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, आप गौर करें। अगर मैं, आप बेशक से जी एफ एक्स कर लें, अगर मैं f(x) रखता हूं स्क्वायर रूट एक्स का, यहां पर आप गौर करें कि बेशक मैं x को x+1 से रिप्लेस कर दूं, लेकिन मेरे पास ये चीज नहीं बनी स्क्वायर रूट x+1। तो ये लाजमी तौर पर इसके अंदर मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा। जब ये +1 ऐड करूंगा तो तब हमारे पास ये देखें gx बन जाता है, gx यानी सादा लफ्ज़ में gx जो है f(x+1) है। ठीक है, तो जब ये वाला केस बन जाता है तो ये कौन सा केस है, यानी ये f(x+c) वाला केस आ गया ना हमारे पास, f(x+c) ये वाला केस बन गया ना। तो ये कौन सा केस होता था, +-c वाला, वर्टिकल शिफ्ट वाला। जब भी फंक्शन के बाहर हम +-c ऐड करते हैं तो कौन सा केस होता है, वर्टिकल शिफ्ट वाला केस होता है। तो आप और यहां पर गौर करें, ये वर्टिकल शिफ्ट वाला केस बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वर्टिकल शिफ्ट क्या कहती है कि जो हमारे पास f(x) होता है वो अपवर्ड शिफ्ट करता है जितना c होगा। अगर +c है ना तो अपवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर -c है तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। यहां पर +c है ना, c क्या है, यहां पर 1 है। ठीक है, c क्या है हमारे पास 1 है, यानी स्क्वायर रूट x+1, f(x) जो है स्क्वायर रूट x है। तो ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर रूट x हो गया, y = स्क्वायर रूट x। तो ये शिफ्ट होगा, ये देखिए ये है ना स्क्वायर रूट x, आपने अपवर्ड शिफ्ट करना है। कितना जानना है, 1। ये है तो मैं कहता हूं ये 1 है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आपका y = स्क्वायर रूट x+। तो ये आपका ऑलमोस्ट ग्राफ बन जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट की मदद से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, वो है f(x) 1/x। इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये बल्कि ये तो ग्राफ आपने बनाया हुआ है, इसे आप -1 कर दें, 1/x -1। इसका ग्राफ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं बनती, ये वर्टिकल शिफ्ट बनती है। ठीक है, ये कौन सी शिफ्ट बनती है जी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बनती है। ये वर्टिकल भी आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। ये वर्टिकल शिफ्ट आप लगाएं, इसके ऊपर बेहतर है। कैसे कि अगर आप f(x) सिलेक्ट कर दें 1/x, तो हाँ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, वर्टिकल ही बनेगी। जैसे कि f(x) जो है हमारे पास 1/x सिलेक्ट करते हैं आप, तो g(x) क्या आएगा, f(x) -1। ऐसे ही है। तो c हमारे पास क्या है, 1 है, और साथ इसके क्या है, माइनस है, यानी हमने नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जाना है। ठीक है, f(x) -c। ठीक है, तो कैसे बनेगा, 1/x का ग्राफ ये होता है, ये। तो यहां से ग्राफ आप शिफ्ट करेंगे, मैं ये नीचे बना रहा हूं,
ये अब आपने क्या करना है कि 1 डिजिट ऊपर जाना है। कितने डिजिट ऊपर जाना है जी? 1 डिजिट आपने ऊपर जाना है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा, अगर आप मेरे प्रीवियस लास्ट 2 वीडियोस देखें तो यहाँ कॉन्सेप्ट होल्स का भी यूज होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एजेम्प्टोड का भी यूज होता है। यहाँ आप एजेम्प्टोड भी साथ ड्रा करेंगी, ठीक है, इसका एजेम्प्टोड साथ ड्रा करें और एजेम्प्टोड ड्रा करने के साथ फिर आप इसका ग्राफ बनाएं। मैं इसकी जब डोमेन की वीडियोस या डोमेन की तो मैं तकरीबन बना चुका हूँ, लेकिन ग्राफ के अंदर डोमेन और रेंज के हवाले से जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये चीजें मैं तफसील के साथ करूंगा, ठीक है। अभी बहरहाल मैं शिफ्टिंग मेथड आपको सिखा रहा हूँ। आप ये देखिए इस ग्राफ के ऊपर कि आपने ऊपर अपवर्ड की तरफ जाना है ना, तो बिलफर्ज करें ये 1 है, ये 1 है आपका, तो आप इस तरीके से आप कर दें ये, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये देखिए आपने ग्राफ पूरा का पूरा आपने 1 डिजिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। बेशक आप दरमियान में इस तरीके से लाइन लगा दें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया अपना। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये इनका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको समझ भी आई हो, पसंद भी आई हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ये शिफ्टिंग मेथड इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड से आप, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, डोमेन रेंज इंतहाई आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपको आता है तो आप परेशान भी नहीं होंगे डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए। आप जो ग्राफ बनाएंगे उस फंक्शन का, चंद बेसिक ग्राफ आप जानते हैं जिस तरह फंक्शन के मैंने बताए, अगर आपको ग्राफ बेसिक पता है तो आप उनसे ग्राफ बना सकते हैं। कोई सा भी मुश्किल से मुश्किल ग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह मैंने क्यूब की एग्जांपल ली थी, अगर आपके पास क्यूब हो तो लाइक वेज एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स कह लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें बाज स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं इस वाले से। आप गौर करें, ये भी एक हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, जहां आप इसको एक्स स्क्वायर की वजह से क्वाड्रेटिक ना समझिएगा। देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक क्यूबिक इक्वेशन है। आप बेशक इस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ भी बना लें तो इस ग्राफ इंतहाई आसान है। इसे एस क्यूब को मद्देनजर रखें और इस प्लस 1 को मद्देनजर रखें, यानी आप इसको एक जैसा समझ लें और इसे अलग कर लें, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि एक्स क्यूब का आप ग्राफ अलग से बना रहे हो, एक्स स्क्वायर का आप अलग से बना रहे हो, फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, ऐसे नहीं होना, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरी क्यूबिक आप समझ लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी और उस बाद में आप प्लस 1 वाली शिफ्टिंग लगा दें, ठीक है। यानी मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूं। अगर ये आता है ना ग्राफ, अगर आप बिलफर्ज करें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का, इसी तरह से ग्राफ आएगा और इससे अलग नहीं आना। और आप शिफ्ट मेथड लगाएंगी तो लगभग ये देखें, और ये आपके पास वर्टिकल शिफ्टिंग लगती है। कौन सी शिफ्टिंग लगती है जी? वर्टिकल शिफ्ट लगती है। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अपवर्ड जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ठीक है। बात करने का मतलब ये है। तो पर इक्वेशन से परेशान नहीं होना, ये मुझे लग रहा है थोड़ा आप उस तरह इस वाले से आप डाउटफुल हो सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम इसको भी डील कर सकते हैं। ये थोड़ा जनरल व्यू दिया है आपको। तो इंशाल्लाह की उम्मीद है कि आपको शिफ्टिंग मेथड आज इस लेक्चर में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।